श्री राम जी जो एक कुशल एवं न्यायप्रिय राजा थे और हर रोज न्याय दरबार लगाते थे। वो हर रोज लोगों के दुख पीड़ा को सुनते थे और कर्म अनुसार न्याय प्रदान करते थे। जब तक दरबार के आखिरी आदमी के कष्ट को सुन उसको न्याय नहीं प्राप्त होता, तब तक भगवान का दरबार खुला रहता था। एक बार की बात है, श्री राम सारे दुखी और असहाय लोगों की पीड़ा सुनकर उन्हें न्याय प्रदान कर रहे थे। जब दरबार के आखिरी आदमी को उन्होंने न्याय प्रदान कर दिया, तब उन्होंने लक्ष्मण को कहा, एक बार बाहर जाकर देख लो, कोई शेष तो नहीं रह गया। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई भगवान राम की आज्ञा सुन तुरंत बाहर गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई भी मनुष्य नहीं दिखा। वे अंदर आए और उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, मैंने बाहर देख लिया है, वहाँ कोई मनुष्य शेष नहीं है। हमने सबको न्याय दे दिया है। मेरे अनुसार अब हमें दरबार को कल तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन प्रभु राम ने फिर से लक्ष्मण से कहा कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, आप एक बार फिर से देखो, बाहर कोई न्याय के लिए तो नहीं बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी को प्रभु की ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने प्रभु की इच्छा जानकर एक बार फिर से बाहर की ओर गए। इस बार जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि दरबार के बाहर एक कुत्ता बैठकर रो रहा है। लक्ष्मण ने जब उससे रोने का कारण पूछा, तब कुत्ते ने बोला, मुझे न्याय चाहिए, मुझे प्रभु से मिलना है। लक्ष्मण ये सुनकर उस कुत्ते को बड़े आदर के साथ दरबार में लेकर आते हैं। जब कुत्ते ने अपने सामने प्रभु को देखा तो उसने सर झुकाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम अर्पित किया। प्रभु ने उसे उठाते हुए पूछा, बताओ क्या बात है। कुत्ते ने बड़े आदर के साथ कहा, भगवान, मुझे न्याय चाहिए। एक भिखारी ने मुझ पर वार किया है, जिसकी वजह से मेरे सर से रक्त बह रहा है। उसने मेरे साथ नाजायज हिंसा की है। मैंने उनको किसी भी तरह का कोई कष्ट अथवा क्षति नहीं पहुंचाई थी, फिर भी उन्होंने मुझ पर वार किया है। श्री राम ने इतना सुनते ही दरबारियों को आज्ञा दी, उस भिखारी को दरबार में बुलाया और उसको अपना पक्ष रखने को कहा। भिखारी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हाँ महाराज, इसमें इस कुत्ते की कोई गलती नहीं है। मैं भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और भोजन ना मिलने की वजह से मुझे क्रोध आ गया कि तभी मेरी नज़रों के सामने ये कुत्ता दिखा और उस क्रोध की वजह से मैंने इस पर प्रहार कर दिया। इसकी जो भी सजा होगी वो मुझे मंजूर है। श्री राम ने अपने दरबारियों से पूछा, इसकी क्या सजा है। पहले दरबारियों ने थोड़ी देर विचार किया, फिर उन्होंने कहा, महाराज, ये एक मनुष्य और एक पशु के बीच हुई हिंसा है। हमारे पास इसका कोई भी उपयुक्त दंड नहीं है। फिर श्री राम ने उस कुत्ते से पूछा, तुम बताओ, इस भिखारी को कौन सा दंड मिलना चाहिए। तो कुत्ते ने ये सारा माजरा सुन फिर उसने श्री राम से कहा कि प्रभु, इस भिखारी को कॉलेजर मठ का महंत बना दिया जाए। भिखारी ये सुन बड़ा खुश हुआ। प्रभु राम ने तथा आस्तु कह उसे सारी सुख सुविधाओं के साथ मठ का महंत बना दिया। दरबारी इस घटना को देख के बड़े आश्चर्य में थे। उन्होंने प्रभु से इस दंड का कारण पूछा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कुत्ते की तरफ देखकर पूछा, आप कारण बताओगे या मैं बताऊं। कुत्ते ने बड़े आदर के साथ कहा, प्रभु, मैं पिछले जन्म में इस मठ का महंत था। लोगों के हृदय में मेरे प्रति बहुत प्रेम एवं भक्ति थी, लेकिन मैंने उनके प्रेम को अपना अधिकार समझा और मैंने अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध ली। लोग मुझे धर्म गुरु मानने लगे और मैंने भी महंत होकर धर्म गुरु की सारी सुख सुविधाएं ली। ये भिखारी क्रोध एवं अहंकार में लीन है। जब मैं अपने वास्तविक रूप में महंत में वापस आकर प्रभु की सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरा अहंकार मुझे ये करने नहीं देता था, तब मुझे घोर पीड़ा होती थी और मैं इनको भी वही पीड़ा देना चाहता हूँ जो मैंने भोगी है। इससे अच्छा दंड मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था इनके लिए। इसी कारणवश मैंने इनको ये दंड दिया। और इतना कहकर वो कुत्ता दरबार से श्री राम की आज्ञा लेकर चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।